जगत में दो गंगा बताई गई। एक गंगा वो है जो भगवान के पद से निकली हुई गंगा, भगवान के पैर से। उन गंगा का एक अपना महत्व है। उन गंगा का, उन गंगा में स्नान करो तो शरीर के पाप कटते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप। लेकिन उन गंगा में स्नान करके आ जाओ और सोचो कि आपका मन तुरंत शुद्ध हो जाएगा, तो तुरंत शुद्ध आपका मन निर्मल। क्योंकि जब उन भागीरथी गंगा में हम बहुत काल तक अवगाहन करेंगे, बहुत काल तक उन गंगा का सेवन करेंगे, तब वो गंगा जाकर के हमारे मन को शुद्ध करती है, जो भागीरथी गंगा है। और उन गंगा मैया की एक मर्यादा है। वो भगवान शिव के जटा से निकल करके गोमुख से होती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, शुक्रताल, प्रयागराज, काशी आदि तीर्थों को पवित्र करते हुए वो गंगा मैया जाकर के गंगा सागर में विलीन हो जाती है। अगर उन भगवती को कहें कि हे गंगा मैया, यहाँ से हरिद्वार बहुत दूर आना पड़ता है, अब आप हमारे गांव किनौनी में चल के बहा करो। अगर उनको कहो कि गंगा मैया चलो किनौनी में हमारे साथ, तो क्या वो गंगा मैया आ सकती हैं? उनके पास हमको खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक मर्यादा है। वो विष्णुपति है, भगवान नारायण के पद से जटा संकरी है, भगवान शिव की जटा से निकल रही है। और एक गंगा और है, उन गंगा का नाम है भागवतीय गंगा, जो भगवान के मुख से निकली। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं गोपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगतारिणी गंगा। पार्वती जब शिव के पास जाती हैं, हम लोग जब झांकियों में देखते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि प्रायः पार्वती शिव जी लड़ाई करते रहते हैं। गौरा भंगिया पीस देना, गौरा मैया कहती ना मैं नहीं पीसूंगी। इसी बीच में झांकी वाले में लड़ाई होती रहती है, यही कहना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव जो चीज सोचते हैं, यहाँ जो चीज सोचते हैं तुरंत भगवती के मन में आ जाता, वो चीज उनके कहने के पहले हाजिर कर देती, क्योंकि वो सती है, पतिव्रता है। और हम लोगों को क्या दिखाया जाता है, भोले बाबा दौड़ाते हैं गौरा को, पार्वती भोले बाबा को पता नहीं कैसे कैसे गाने हैं। हमारे यहाँ तो कहता है हे गणेश के मम्मी तनी पाव भर भांग पिला दाना, भोजपुरी भाषा में। तो कहती है हे गणेश के पापा हमसे ये भांग पिसाई ना। ये सब कुछ नहीं होता। कहाँ जगदम्बा है जिनकी शक्ति के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश। वो जगदम्बा ये छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई करेंगे। भोले बाबा उनके गढ़ इतने हैं, इतने साधु संत दिव्य महात्मा उनके स्तुति करते रहते हैं, खड़े रहते हैं नित्य। उनके घर में ये लड़ाई होगी। और शिव का ही परिवार ऐसा है जिस परिवार की महिमा सब गाते हैं। सभी देवताओं का परिवार नहीं, लेकिन एक शिव ऐसे हैं जो परिवार के साथ पूजे जाते हैं।
पहले जाएंगे तो नंदी का पूजन करेंगे, दरवाजे पे नंदी का पूजन, फिर गणपति का पूजन, गौरी का पूजन, कार्तिकेय का पूजन, सर्प का पूजन, जो भगवान का सर्प है उसका पूजन, तब भगवान शिव का पूजन। और सब बैठ करके एक साथ राम नाम जपते हैं। भगवान शिव के परिवार में सब बैठ करके राम नाम जपते हैं। वहां जो सर्प है वो भी राम नाम जपता है, जो मोर है वो भी। देखो कितनी विपरीतता है। गौरा का वाहन क्या है? गौरी का वाहन जानती हो क्या है? सिंह है भगवती। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, बैल चढ़े भगवान, गरुड़ चढ़े, बैल चढ़े बाबा मिले, सिंह चढ़े दुर्गा मिले, और गरुड़ चढ़े भगवान, गरुड़ चढ़ के भगवान नारायण मिलते। तो बोले बहुत त्रिविध कल्याण। भगवती का वाहन सिंह है और भगवान भोलेनाथ का वाहन क्या है? नंदी। अभी यहाँ नंदी रहे और शेर जैसे नंदी को देखेगा तो उसका गला पकड़ के आ जाएगा, लेकिन भोलेनाथ के घर में भैया दोनों एक साथ बैठे। भगवान कार्तिकेय का वाहन है मोर, कार्तिकेय का वाहन है मोर, और शिव जी की गले में क्या है? नागवासुकी, नागों की माला। जैसे ही मोर देखता है सर्प को, दौड़ करके मोर सर्प को खा जाता है। लेकिन भोलेनाथ के घर में सोचो कि जब पशु पक्षी भी आपस में नहीं लड़ते, बैर छोड़ करके रहते हैं, तो क्या कभी गौरा और शिव में लड़ाई होती होगी? अब गणेश जी का वाहन है मूषक और भगवान भोलेनाथ के गले में क्या है? सर्प। जैसे ही सर्प मूषक को देखता है, चूहे को खा जाता है। कितनी विषम परिस्थिति में। और कहे पत्नी को, भगवान के मुख में विजया, मुख में विजया, वाम भाग में पार्वती और जटा में गंगा। तीन तीन के होते भोलेनाथ एकदम सौम्य भाव से बैठे, और पार्वती उनके। तो कहने का आशय कि भगवान के घर में जो झांकियों में दिखाया जाता है ये सब कुछ नहीं होता। ये तो झांकी वाले अपना बना बना करके नौटंकी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पार्वती भगवान के गोद में, ये वाम भाग है ना, कहाँ बैठती है? गोद में बैठती है, और एक एक प्रश्न पूछती जाती हैं। उस प्रश्न का उत्तर भगवान भोलेनाथ देते। चाहे दुर्गा, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे जितने ग्रंथ हो, वो भोलेनाथ उनको देते। तो कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज की कुमारी, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, आप धन्य हैं, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। बोले प्रभु हमने क्या उपकार किया? बोले पूछे हो तुमने जो रघुपति भगवान राम की कथा पूछी है, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगतारणी गंगा। जो तूने कथा पूछी है, अब एक गंगा प्रकट होने जा रही है, और ये गंगा जो है सकल जगत को तारने वाली है। ये जो भागवत जी रखे हुए हैं, जो राम कथा है, जो भागवत कथा है भैया, ये गंगा के समान, इसीलिए इसको भागवतीय गंगा कहा जाता है। भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा को सर्वप्रथम भगवान नारायण ने चतुश्लोकी में, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, और व्यास जी ने इस क्या यार बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा था। हम लोग भगवान नारद से व्यास को, व्यास ने जी ने क्या किया? उस 4 श्लोक का 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। और व्यास के बाद सुखदेव जी को, और सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को सारे जगत के कल्याण के लिए ये गंगा बह रही है। आज यहाँ गंगा हो रहा है, अभी एक कथा पोइस में हो रहा है, बागपत जिले में, मेरठ जिले में कई जगह पे कथा हो रही होगी।
और यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत में ना जाने कितनी कथा चल रही है। और अब ये कथा भारत को छोड़ करके अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, मतलब विदेशों में भी जाकर के भागवत गंगा, राम कथा गंगा करने लगी। और इन गंगा की महिमा ये है कि ये गंगा यत्र तत्र सर्वत्र जा करके प्रवाहित होकर के भक्तों का कल्याण करती है। सठ सुधरहि सतसंगत पाई। सठ मतलब मूर्ख, मूर्ख भी इन गंगा की शरण में, सत्संग की शरण में आकर के सुधर जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की, कटहि कोटि अपराध। कहते हैं एक घड़ी, आधी घड़ी, और आधियों में पुनि आध। तुलसी चर्चा राम की, राम जी की जो चर्चा है, भगवान की जो चर्चा है, वो करोड़ों पापों को काट देती है। आप लोग टाइम का वो रखते हो,